जीवन के कई पहलुओं पर सुन रहे थे कि आपके ऊपर नीचे फूल बिछा हो तो सुहाग का दिन होता है और ऊपर फूल बिछा हो तो दोनों को गौना कहते हैं, लेकिन वो गौना है अस्थाई और एक गौना है संसार का। तो जीवन है इन्हीं तो आवागमन, जिसको आवागमन कहते हैं। एक दिन जन्म होगा, एक दिन मृत्यु होगा। इन्हीं दो आवागमन के बीच में चलता है और कितने जन्म बीत गए, कितने जन्म आएंगे, ऐसे हम चलते चलते अपने जीवन को के बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण समय को बहुत ही सामान्य में खो देते हैं या बहुत अच्छे भी लगाते हैं। तो इसी सत्पुरुष संत सभी बैठ जाइए, बच्चे लोग बैठ जाइए। बात है 3 लोग का मोल। हमारे एक श्वास चल रही है, एक श्वास का पूरे तीनों लोगों को के मुंह को दे दीजिए तो कोई लौटा नहीं सकता। कितना महत्वपूर्ण है, अगर इसको सोचेंगे हमारे जीवन का समय कितना महत्वपूर्ण है। और इसको हम किसी तरह भी तरह के निरर्थक कार्यों में, निरर्थक बातचीत में, निरर्थक व्यवहारों में और लड़ाई झगड़े में और खान पान की अशुद्धता में हमारे सामने जो माताएं लोग बैठी हैं 10-20 मिनट सब साहेब लोग, सब संत लोग, सब लोग वेद, जितना हमारा शास्त्र है, दर्शन है, सब हमारे जीवन को कैसे। बच्चे लोग को नीचे बैठाएंगे, बड़े लोग को कुर्सी बैठा देंगे। जो बैठेंगे नीचे उनको प्रसाद पहले मिलेगा और बड़े वाले को बाद में। हमारे जीवन को कैसे सुखी करें, कैसे धन्य करें, कैसे दुखों से बाहर निकालें, इसी दृष्टि हर कोई महापुरुष, हर कोई शास्त्र, हर कोई माता पिता, हर कोई शुभ चिंतक सभी, और जो ईश्वर परमात्मा और उसके समस्त ब्रह्मांड है, सब हमारे जीवन को धन्य करने के प्रति ही लगे हुए हैं। आप देखेंगे सूर्य प्रकाश दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, हवा पानी सब कुछ, नदी जल पेड़ पौधे फल दे रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे विषैले सांप, बिच्छू और तमाम तरह के ऐसे जानवर हैं जिनको हम अपना दुश्मन समझते हैं। हमारा विज्ञान बताता है कि 272 प्रकार के विश्व में सर्प होते हैं। कुछ सर्प ऐसे हैं जिसमें 12 ही जहरीले होते हैं, शेष जहरीले नहीं होते। अगर सर्प जोन नहीं रहती तो मनुष्य जीवन ही समाप्त हो जाता है। कुछ विष ऐसे हैं प्रकृति में जिसको सर्प सोख लेते हैं, जिससे मनुष्य जनरेशन सुरक्षित रहती है। तो जिसको प्रकृति ने ऐसा बैलेंस किया है कि जो हमारे लिए हानिकारक चीजें हैं, जो हमें नष्ट कर सकती थी, उनको बैलेंस करने के लिए भी सांप, बिच्छू, गोजर आदि विषैले चीजों को बनाया। तो हम ऐसा समझते हैं कि हमारे दुश्मन है या हमें मार काट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं। वो हमारे कहीं न कहीं वो भी हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे हित में लगे हैं, हमारे सुख में प्रतिदिन लगाया है। तो इस तरह से सब देखते हैं जब प्रकृति के व्यवस्था को और पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था को, परिवार की व्यवस्था को, समाज की व्यवस्था को, संविधान की व्यवस्था को, तो सब कोई हमारे हित में ही लगे हुए मिलते हैं, कोई हमारे दुश्मन में नहीं है। कुछ हमारे व्यवहार में, कुछ आचरण में, कुछ सोचने में, विचारने में, बोलने में जो कमियां, गलतियां होती हैं, उसी से हमारे लिए कुछ विभेद मिलते हैं, कुछ दुश्मन मिलते हैं, कोई हमें विपरीत परिस्थितियां मिलती हैं। अगर हम अपने को खुद सत्य गुणों में नियंत्रित रखें तो हमें
अशुभ वृत्तियाँ, अशुभ समस्याएं भी नहीं मिलेगी। इसलिए सद्गुरु संतों ने हमको वो शिक्षा दी कि हम अपने जीवन को, यही विधि आप संवारें, अपने जीवन को जो हमें समय मिला है उस पर ध्यान देना चाहिए। राग रंग और बाहरी वृत्तियों में, किसी के बुराई देखने में, किसी के अवगुण देखने में, किसी तरह की अच्छ भक्ष खाने में, नशा बीड़ी खैनी खाने में भी शायद कर रहे थे, ये सब में समय नहीं लगाना चाहिए। जो समय है उसको शुभ कार्यों में, शुभ भक्ति में लगाना चाहिए। अभी रामानंद स्वामी बोल रहे थे कि कर्म के प्रभाव से कोई नहीं बचता। जो बुरे कर्म में भूलें हो जाती हैं, उन भूलों को हमें किसी न किसी रूप में भोगना ही पड़ता है। तो कोई भूल ना हो, हमें कोई विपरीत परिस्थिति नहीं आवे, कोई भोगना न पड़े, कोई दुख नहीं आवे। इसके लिए जरूरत है कि हम अभी से विवेकपूर्ण रहें, सावधान रहें, अच्छे कर्मों को करें। ये सत्संग, साधु संत का ये आगमन, ये कथा प्रवचन, कवि सत्येंद्र जी ने सुवृत्ति की कि हम अपने नाती के मुंडन के अवसर पर साधु संत को बुलाएं और कुछ पूजा पाठ कराए। तो एक माता जी कह रही थी कि परिवार में इतना समस्या रहती है, मुकदमे में बवाल, कोई दुख, समस्या, कोई बीमारी आती ही रहती है। तो इसका उपाय आती रहती है, तो इसका आया क्यों कि हमने कोई बुरे कर्म किए, कोई भूले हुई, इसके कारण ये समस्याएं आती हैं। और इन समस्याओं के निवारण के लिए हम कुछ उपाय करते हैं। साधु संग, कथा प्रवचन, पूजा पाठ, आरती चौका कराए, गुरु पूजा किए, जिससे ये अशुभ भागते हैं। तो अशुभ का निवारण भी होता है, हमारे गुरु के कारण अशुभ आते ही हैं। तो लेकिन अपना ध्यान रखना है कि अशुभ कर्म न हो। सद्गुरु कबीर साहब जो हमारे हम इस परिवार के जो मुखिया हैं सतन जी, वो सद्गुरु कबीर साहब के मूल गुरुद्वारा कबीर चौरा काशी के आचार्य महंत अमृत साहब जी, जो 22वें आचार्य महंत थे, 23वें साहब से दीक्षित हैं और उन्हीं के शिष्य कभी भी हैं। तो यहाँ पर आने पर उन्होंने कहा कि हम गुरु जी से दीक्षा तो लिए, ज्ञान लिए, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर नहीं रहे थे। हम सोचे कि चले बुलाएं और हम लोग आपस में मिले जुले उस ज्ञान को आगे बढ़ाएं। तो बहुत अच्छा विचार किए कि अपने शुभ ज्ञान को, शुभ कर्मों को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास करें। तो इस प्रयास के लिए उनको बहुत धन्यवाद है। उस परिवार के सब लोग सेवा कर रहे हैं।